तो दोस्तों, आज हम सभी लोग पंचमी विभक्ति में एक सूत्र है करणे च स्तो काल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य। इस सूत्र पर यत्किंचित विचार उपस्थित करेंगे कि यह सूत्र किस प्रकार हम समझे सरलता से। तो देखो, सूत्र है करणे च स्तो काल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य। तो आप समझिए, इसमें करणे आया है नहीं, बाकी क्या आया? स्तोक आया, अल्प आया, कृच्छ आया, कतिपय शब्द आया, और क्या आया है? असत्ववचनस्य आया। असत्ववचनस्य में देखिए नए है, नए समास हुआ है, न सत्ववचनस्य असत्ववचनस्य। तो यहां पर असत्व में छुपा हुआ क्या है? सत्व है। यदि हमने सत्व को जान लिया तो हमको असत्व भी समझ में आएगा। तो असत्व को समझने के लिए सत्व जानना जरूरी है, क्योंकि अभाव ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। तो अभाव के ज्ञान के प्रति पहले भाव का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे संसार में, यदि हमने कहा घट नहीं है, घट नहीं है, घटो नास्ति बोल दिया, तो आपको घट का ज्ञान पहले पूर्व में होना आवश्यक है। घटः अस्ति इति इत्याकारक ज्ञान आवश्यक होना जरूरी है। घट पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप यदि घट पदार्थ का ही ज्ञान नहीं है तो घटो नास्ति इति इसका वाक्यार्थ बोध भी नहीं हो पाएगा, आपको शब्द बोध नहीं हो पाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई घटो नास्ति इसका अर्थ क्या है। इसी प्रकार और एक देख लेते हैं, जैसे हमने बोला राम नहीं है, रामः नास्ति, लेकिन आपको फिर रामः नास्ति ये ज्ञान जानने के लिए आपको राम को जानना पहले जरूरी है। रामः अस्ति, रामः आसीत्, ये ज्ञान आपको आवश्यक है, ज्ञान होना तो आवश्यक है। तो जब राम का ज्ञान होगा तभी रामः नास्ति इत्याकारक ज्ञान होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है अभाव ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। अभाव ज्ञाने भाव ज्ञान से कारणता, माने अभाव ज्ञान के प्रति भाव का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, अन्यथा अभाव ज्ञान संभव नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं। तो इसी प्रकार हम क्या समझेंगे, जैसे कि देखो एक और देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अभी क्या हुआ, सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको निरस्त कर दिया है। तो उसको माने वो निरस्त हो गई, माने वो अब नहीं रही। तो नहीं रही तो इसका मतलब क्या है? इस ज्ञान के प्रति पूर्व भाव ज्ञान की कारणता छुपी हुई है, माने पहले वो थी अब नहीं रही। इसका मतलब यही ज्ञान होता है कि हमें अभाव ज्ञान के प्रति भाव ज्ञान की कारणता जाननी चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमको क्या जानना चाहिए कि असत्व से क्या समझना है, असत्व से हमको सत्व समझना है, सत्व पदार्थ समझना है। सत्व क्या चीज है? व्हाट इज पदार्थ, माने क्या सत्व है, सत्व क्या चीज है ना। तो देखो, सत्व यह है जहां पर लिंग संख्या और कारक का अन्वय हो, ऐसा पदार्थ ही क्या है? सत्व है। और सत्व तो लिंग से आप समझते हैं, जैसे सिंपल है, कोई अदर नहीं है कि कुछ चीज़ अलग से समझनी है, ऐसा नहीं है। आपको लिंग से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग यही समझना है। और उसके बाद संख्या आया है। संख्या से एकत्व, द्वित्व, बहुत्व, ये 3 प्रकार की संख्या होती हैं। तो संख्याएं समझनी है। तो जहाँ पर लिंग का, संख्या का और कारक से आप जानते हैं कारक कितने हैं? षडकारक हैं। सिंपल दृष्टि से देखा जाए तो षडकारक हैं, और जो परीक्षा में भी पूछा जाता है तो वहाँ पर भी हम यही उत्तर देते हैं कि षडकारक हैं। तो षडकारक हैं, यह बात हमने जानी। तो कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये कारकों का, तो हमने तीनों चीज़ें समझ ली, लिंग, संख्या, कारक।
तीनों का जहाँ पर अन्वय होता है वह पदार्थ सत कहलाता है। जहाँ पर तीनों का अन्वय हो जाए, जहाँ पर भी अन्वय होगा वह सभी क्या होंगे? सत होंगे। ठीक है। और सतः भावः सत्वम, ठीक है, सत को ही सत्व कहते हैं। तो देखो, तो सत हमने पदार्थ जान लिया, सत माने द्रव्य हो गया, क्योंकि किसी द्रव्य में ही लिंग का, संख्या का, कारक का अन्वय होगा, संभव है। अद्रव्य में कैसे लिंग, संख्या का, कारक का अन्वय हो सकता? होता ही नहीं है। तो कहाँ होगा? लिंग का, संख्या का, कारक का अन्वय कहाँ होगा? द्रव्य में होगा, द्रव्य में होगा। आपको उत्तर देते रहना है साथ में। लिंग में लिंग का, संख्या का, कारक का अन्वय कहाँ होगा? द्रव्य में होगा। तो सत्व कहने से हमको अवबोध हुआ कि सत्व माने द्रव्य, सत्व माने द्रव्य। तो ये चीज समझ में आई कि सत्व माने क्या है? सत्व माने द्रव्य, है ना। तो सत्व से आप समझ गए कि सत्व है द्रव्य, सत्व पदार्थ क्या है? द्रव्य है। अब ये देखिए, हमने बताया था अभावक ज्ञान के प्रति भावक ज्ञान की कारणता है, दृष्ट है। तो यहाँ पर अब हमको ये समझ में आया असत्व माने क्या? तो जो सत्व नहीं है वही असत्व है, माने अद्रव्य स्वतः निकल आया। कोई आपको समस्या हुई? नहीं समस्या हुई, समस्या हो नहीं सकती है दोस्तों। बड़ी इजीली हम पढ़ सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। आप बहुत सिंपल से पढ़ेंगे और आराम से पढ़िए। आप अपने मस्तिष्क पे जोर मत डालिए, सिंपल से पढ़िए और आपको आराम से समझ में आएगा, कोई कठिनाई फील नहीं होगी। ओके, चलिए। तो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि असत्व क्या चीज़ है। असत्व माने जहाँ पर पहले, क्योंकि सत्व में हमने जाना लिंग, संख्या, कारक का जहाँ अन्वय होता है वह सत्य है, और सत्य के भाव को ही हम सत्व कहते हैं। तो असत्व माने क्या है? तो सीधी बात है, जहाँ पर लिंग का, संख्या का, कारक का अन्वय नहीं होता है, ऐसा पदार्थ असत्व पदार्थ कहलाता है। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुई ना? चलिए, बहुत अच्छे। आप लोगों की इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। तो सूत्र है करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य। तो ये क्या कहता है कि करणे, देखिए दोस्तों, जब भी आप जब सूत्रों को पढ़ें तो सूत्रों में हमें बहुधा सप्तम्यंत पदार्थ मिलता है। और सप्तम्यंत पदार्थ कभी कभी क्या होता है? निमित्त में उपस्थित होता है, कभी कभी अर्थ में, तदर्थ में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर करणे माने करण अर्थे, करणे अर्थे, करण अर्थे, ये निकल गया, अर्थ निकला यहाँ से कि करण अर्थे। इसलिए आप पढ़ेंगे, जब अर्थ पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा, जब अर्थ पढ़ेंगे तो क्या होगा? एभ्यः अद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीया पंचम्यो स्तः। अद्रव्यवचनेभ्यः आपको समझ में आ गया कि अद्रव्य वचनेभ्यः, अद्रव्य वचनवाची, अद्रव्य वचनवाची, जो अद्रव्यवाची हैं, कौन? स्तोक, अल्प, कृच्छ और कतिपय, जो ये शब्द, ये चार जो शब्द जो कैसे हैं? अद्रव्यवाची हैं। ऐसे अद्रव्यवाची स्तोक, अल्प, कृच्छ, कतिपय शब्दों की क्या होती है? करण में, करणे माने कर्ण अर्थे, करण अर्थ में क्या होगी? तृतीया पंचम्यो स्तः, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। आपको इतना क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो आप बताइए दोस्तों, कोई नहीं, आप फिर, हम लोग फिर से समझेंगे और स्पष्टता से समझेंगे। जितनी स्पष्टता हो सकती है उतनी स्पष्टता निकाली जा सकती है ना। हम प्रयत्न अवश्य करेंगे कि कितनी सरलता से हम इस पदार्थ को, इस तत्व को जाने। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि हमको यह चीज़ें कैसे, ये पदार्थ कैसे समझ में आए। तो करणे, करणे माने करण अर्थे, करण अर्थ में
क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। समझ में आया? तृतीया होगी और पंचमी होगी। इतनी बात क्लियर होने के बाद इनके उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इनको समझा जा सकता है। देखो दोस्तों, जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, इस सूत्र में समास भी है। यदि आपसे कोई समास पूछ ले कि भाई समास बताओ, इस सूत्र का क्या समास है, तो आप लोग कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा आप समास भी समझ लीजिए, है ना। समास क्या है? तो स्तोकैच, अल्पश्च और कृच्छैच कतिपयश्च, इनका समास कर लेना है। इनका समास क्या करना है? समाहार द्वंद्व समास कर लेना है। कौन सा? समाहार द्वंद्व। तो क्या बन जाएगा? स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयम। क्या बन जाएगा? स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयम। ये है, इतना आ गया। और इसी को हमको षष्ठी में भी परिणाम कर देना है तस्य। तो स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्व वचनस्य है। तो यहाँ पर क्या करना है? असत्व का किसके साथ समास करना है? वचन के साथ। तो सत्वस्य वचनम सत्व वचनम, न सत्व वचनम असत्व वचनम, तस्य असत्व वचनस्य। सीधी बात है ना। तो इतनी चीज समझ में आ गई, समास आपको समझ में आ गया। सत्वस्य वचनम सत्ववचनम, सत्वस्य वचनम सत्ववचनम, न सत्ववचनम असत्ववचनम, तस्य असत्ववचनस्य। इतना आपको स्पष्टता से समझ में आ गया कि इसमें समास क्या है। चलिए दोस्तों, अब इसके उदाहरण को समझते हैं स्पष्टता से। इसके जो उदाहरण दिए हैं शास्त्रकार ने, स्तोकेन स्तोकाद वा मुक्तः, स्तोकेन स्तोकाद वा मुक्तः। तो यहाँ पर स्तोकेन माने अल्प प्रयत्न, अल्प प्रयत्न से ही, माने यत्किंचित प्रयत्न से ही वह क्या हो गया? मुक्त हो गया, छूट गया, है ना। तो स्तोकेन अल्प प्रयासेन सह मुक्तः, अल्प प्रयास से ही वो मुक्त हो गया। तो स्तोकेन स्तोकाद वा मुक्तः। तो यहाँ पर तृतीया पंचमी विभक्ति दी हुई है। क्यों हुई है? कारण जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्तोक शब्द है, हमने जाना जब स्तोक, अल्प, कृच्छ, कतिपय, ये जो चार शब्द हैं जब असत्ववाची होंगे, माने अद्रव्यवाची होंगे, तो इनकी क्या होगी? करण अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होंगी। करण अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्तियां होंगी इनमें। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है? जो स्तोक है वो क्या है? अद्रव्यवाची है, कोई द्रव्य नहीं है। अल्प प्रयास ये कोई द्रव्य नहीं है, ये अद्रव्यवाची हो गया। तो स्तोकेन मानो अल्प प्रयासेन मुक्तः। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा क्लियरिटी से कि यहाँ पर क्या है? जो स्तोक है वो अद्रव्यवाची है। तो अद्रव्यवाची जब भी स्तोक हो या अल्प हो या कृच्छ हो या कतिपय हो, तो इनकी क्या होगी? इनमें सभी में क्या होगी? तृतीया अथवा पंचमी विभक्तियां होंगी। तो इतना क्लियर हो गया। तो देखो विभक्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्तोक शब्द है तृतीया की, तो स्तोकेन मुक्तः। तो स्तोकेन मुक्तः एकम वाक्यम, स्तोकाद मुक्तः इति अपरम वाक्यम। दोनों वाक्य बन गए, स्तोकेन मुक्तः स्तोकाद मुक्तः, है नहीं। चलिए अब देखिए आगे समझते हैं कुछ चीज़ें। देखो क्लियरिटी से समझना अत्यावश्यक है। यदि हम थोड़ा उसको सफाई से नहीं समझेंगे, सरलता से नहीं समझेंगे, तो कठिनाई अनुभूत होगी, तो आनंद की अनुभूति नहीं आएगी और अच्छा फील नहीं होगा। इसीलिए बहुत सरलता से, शांत मन से आप लोगों को सुनना, श्रवण करना है और इसको पाठ को लगाना है। बहुत सरल है। और इस आपको अभी कठिनाई हो रही हो तो आप बताइएगा, आपको इससे भी सरल उपाय से समझाया जा सकता है। हम इससे भी सरल तरीके से समझ सकते हैं, अन्य दृष्टांत उदाहरण लेके, है नहीं। चलिए ओके, चलो दोस्तों, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ग्रंथकार। कह रहे हैं
द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः, द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः। देखो अब आपको एक चीज समझनी है दोस्तों कि आपने कहा अद्रव्यवाची हो, है ना। तो कोई भाई कह देगा द्रव्यवाची हो जाएगा तो क्या आपत्ति है। मान लो द्रव्यवाची है तब भी तृतीया पंचमी विभक्ति करो, तो बोले नहीं 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 ना। यदि आप जब द्रव्यवाची मानेंगे स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय, जब ये द्रव्यवाची रहेंगे, माने द्रव्यवाची जब रहेंगे तो क्या होगा, तब ऐसा नहीं होगा, माने यह सूत्र काम नहीं करेगा। तो वहां पर क्या होगी, तृतीया ही विभक्ति होगी करण अर्थ में, अन्य कोई विभक्ति पंचमी विभक्ति नहीं होगी। तो देखो स्तोकेन विषेण हतः, माने अल्प विष से ही क्या हो गया, मर गया। थोड़ा विष खिला दिया या खा लिया और उस विष से ही क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वह परम धाम को चला गया। तो यहाँ पर जो स्तोक शब्द है भाई किसको बता रहा है, विष को। और विष एक क्या है, द्रव्य है। आप जानते हैं विष क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य, जब द्रव्यवाची यहाँ पर क्या हो गया, स्तोक हो गया। तो द्रव्यवाची जब भी स्तोक रहेगा तो कौन सी विभक्ति होगी, तो तृतीया विभक्ति होगी। सीधी बात है, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई करण अर्थ में, पंचमी नहीं हुई, सीधी बात। अब देखो इसीलिए अब हमारा ये सूत्र लगभग हमने समझ लिया है क्लियरिटी से, इसको कोई हमको समस्या नहीं हुई है। यदि आपको कोई समस्या हो रही अभी भी समझने में तो बताइए, हम जरूर उसको इससे भी अच्छे से समझेंगे और इससे भी अच्छे प्रयत्न से आप लोगों को समझाएंगे। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपको उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आपको कोई अन्य क्लास पढ़नी है तो आप कमेंट में बताइए, हम एक नई क्लास चालू कर सकते हैं। जो भी विषय आपको पढ़ना हो आप बताइए। आपको न्याय में कुछ पढ़ना है तो बताइए, आपको यदि साहित्य में कुछ पढ़ना है तो बताइए। हम देखेंगे कि क्या हमें क्लास चलानी चाहिए। और जितना आप लोग जिज्ञासु रहेंगे उतने ही अच्छे से हम अन्य क्लास भी पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको सरलता से समझिए। आप इसको कोई कठिन हैवान पदार्थ लेके मत चलिए कि ये कोई हाथी है व्याकरण, ऐसा नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको इसको सरलता से, ईजिली जिसे बोलते हैं, ईजिली से आपको धीरे धीरे आने लगेगा। ये नहीं है कि ये कोई हाथी है, हाथी नहीं है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, आराम से समझिए। कोई चीज़ हाथी नहीं होती है। आराम से आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप शांतपूर्वक श्रवण करेंगे पाठ का, आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एक सूत्र को जान लिया। कल हम द्वितीय सूत्र को लेकर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार एक एक सूत्र की व्याख्या, बहुत सरल व्याख्या, और सरल व्याख्या पढ़ने के बाद जब आप सरल जानेंगे तभी हम एक कठिन मार्ग पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सरल पहले जानिए। जब सरल जानेंगे तो हमारे थोड़ी बुद्धि का विकास होगा, हमारा प्रवेश होगा शास्त्र में। फिर उसके ऊपर हम चल सकते हैं कि हमें आगे इससे ऊपर इसकी और डीपली व्याख्या क्या समझनी है, इसको और गहराई से क्या समझनी है, क्या समझना है, कौन सी टीकाएँ पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें आगे की बातें हैं। अभी आपको यह सिंपल चीज़ लगानी है। सिंपल पढ़िए, पहले बेसिक, हमारा बेसिक बनेगा, तब जाके हम एक हमारी जड़ मजबूत होगी, और जड़ मजबूत होने के बाद हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर की लेवल पर चल सकते हैं, हम डीपली ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा, नमस्कार दोस्तों।